हेलो बच्चों, देखिए आज की क्लास में सर आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, राइट। आई होप सब लोग तैयार होंगे मुझे सुनने के लिए। देखिए इस तरह की जो कंडीशंस चल रही हैं, लॉकडाउन जो चल रहा है, आप और हम अपने अपने घरों में कैद हैं इस समय, तो क्या होगा? डेफिनेटली डिप्रेशंस भी क्रिएट हो रहे होंगे। स्टूडेंट मतलब टीनेजर्स, किशोरावस्था, वो एज जिसमें कुछ सबसे ज़्यादा बॉडी में एनर्जी होती है। घर में कैद होना, घर रहना बहुत मुश्किल है। आप लोग अपने यार दोस्तों को मिस कर रहे होगे, आप लोग अपनी उस क्लास को मिस कर रहे होगे, राइट, है ना। दोस्तों के साथ घूमना, उस गाड़ी पर, अपनी गाड़ी पर बैठ के उसको चलाना है या पीछे बैठ के घूमना, ये सब मिस कर रहे हैं। आप यकीन मानो सभी लोग कुछ ना कुछ जरूर मिस कर रहे हैं। कंडीशंस ऐसी हैं और इस तरह की कंडीशंस हैं कि हम सब 100% सब लोग अपने अपने घरों में कैद हैं। और सबसे बड़ी बात, इस समय सबसे सही और सबसे ज़्यादा जरूरी यही है, हमें घर पर कैद ही रहना है। एक्चुअल में यही एक तोड़ है इस कोरोना को हराने का, है कि नहीं। तो आप बिल्कुल भी इस समय इस बात को लेकर नेगेटिव मत होइए। बहुत जल्दी ये इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप नोटिस कर रहे होंगे, आप काफ़ी हद तक हमारे देश में इसके लिए हमने बहुत जल्दी, पता है आपको पहले क्या हो, पहले कोई भी डिसीज जब आती थी तो हम सालों साल स्ट्रगल करते थे, तब कहीं जाके कोई मेडिसिन ईजाद कर पाते थे। ये इस तरह का डेंजरस वायरस है, ऑल ओवर वर्ल्ड इससे परेशान है। और हम अपने उस वर्ल्ड के साथ साथ वर्ल्ड में जिस तरह से लोग चीज़ों को इन्वेंट कर रहे हैं और जल्दी मेडिसिन और वैक्सीन बना रहे हैं, हम भी उनके पैरेलल चल रहे हैं। मतलब ये भारत देश के लिए बहुत बड़ी बात है। अमेरिका, चाइना या और कोई बड़ी कंट्री, इंग्लैंड, फ्रांस ऑलरेडी विकसित हैं, ऑस्ट्रेलिया, सभी सुविधाएं पहले से हैं, हमसे बेहतर थे। और हम मेडिकल को देखते हुए, मेडिकल क्या, हम किसी भी लाइन में शायद उनसे उतने बेहतर नहीं है, लेकिन इस बीमारी को हराने में जो हम लोगों ने बड़ी वो दिखाई है, जो एकजुटता दिखाई है या अपना एफर्ट लगाया है, वो उसे कम नहीं आंक सकते, उसे कम नहीं आंक सकते। हम सभी लोग, हमारे उद्योगपति, हमारे समाज सेवी, सभी लोग एक साथ लग गए और आज हम बेहतर कंडीशंस में हैं। बेहतर कंडीशन में जो दूसरी लहर आई, हम लोग बहुत परेशान हो गए, लेकिन आप देख रहे होंगे धीरे धीरे ये भी कंट्रोल हो रही है। लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत आसान, अब ये जाएगा तो जब जाएगा नहीं, इसकी मेडिसिन हो जाएंगी, कंट्रोल हो जाएगा, बना रहेगा। वैक्सीन आ गई हैं बहुत जल्दी, आप लोगों के लिए, टीनेजर्स के लिए भी वैक्सीन आ रही है। 18+ हो गए होंगे तो आपके लिए भी हैं, है ना। पेरेंट्स से बोलिए, मम्मी पापा से बोलिए, बड़े भाई से बोलिए, बड़ी बहन से बोलिए कि वो जरूर जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवाएं। हमारे देश में कोई भी काम होता है तो बहुत से लोग अच्छी बातें बोलते हैं, बहुत से लोग बुरी बात बोलते हैं। देखो इस बात के लिए क्या है, लोगों का काम है कहना, कहते रहेंगे, उसे रोक नहीं सकते आप। अच्छी और बुरी दोनों तरह की बातें चलती रहेंगी। शायद आप सब लोगों ने ये स्टोरी सुनी होगी और डेफिनेटली सुनी होगी। स्टोरी ही ऐसी है कि एक जगह, एक रास्ते में एक व्यक्ति, उसका लड़का और एक गधा, तीनों लोग रास्ते में पैदल पैदल जा रहे थे। गधा, एक लड़का और एक व्यक्ति। अब रास्ते में निकलते हुए लोगों ने कहा, देखो कितने मूर्ख लोग हैं, गधा है ना, तब भी पैदल पैदल जा रहे हैं, बच्चा छोटा है वो भी बेचारा पैदल जा रहा है।
तो फिर वो व्यक्ति ने सोचा एक काम करता हूँ, गधे के ऊपर बच्चे को बैठा देता हूँ। तो गधे के ऊपर बच्चे को बैठा दिया और चल दिए। और जब चलने लगे तो कहते हैं देखो कैसा व्यक्ति है, इसको इतनी भी अकल नहीं है, जब गधा है तो फिर पैदल क्यों चल रहा है, बैठ जाए आराम से जाए। आदमी किस दिन के लिए गधे पालता है। तो भैया वो बैठ गया। थोड़े आगे चला तो कुछ लोग बोले देखो कितना निर्दयी है, बाप और बेटे दोनों लदे हुए हैं उस पर, और बेचारा गधा ढो रहा है इनका बोझा। उससे बड़ा वो बेचारा उतर गया, बच्चे को भी उतार लिया। अब उन्होंने क्या किया, उस गधे को सर पर रख लिया और चल दिए। तो रास्ते में फिर लोग मिले, तो कहते कितना मूर्ख आदमी है यार, कितना मूर्ख आदमी है, गधे को सर पे रख के बैठा हुआ है। तो लोग तो क्या है, लोग तो बातें करेंगे चाहे कुछ कर लो। इसलिए तमाम तरह की बातें हमारे देश में हो रही हैं, वैक्सीन्स को लेके, मेडिकल इमरजेंसीज को लेके, किसी चीज़ को लेके। लेकिन हम हर तथ्य पर वैसे ही बिलीव नहीं कर सकते। हमें अपनी अकल लगानी है, हमें खुद सोचना है क्या अच्छा हो रहा है, क्या अच्छा नहीं हो रहा है। राइट है? तो डेफिनेटली आप यकीन मानिए, क्योंकि आप वो लोग हैं जो इस देश के भविष्य हैं। इस देश में क्रांति ला सकते हैं हर चीज़ में, चाहे मेडिकल इमरजेंसीज हो या टेक्निकल। एक समय था इस देश के अंदर सुविधाएं बहुत कम थी, फिर वो युग आया जिसमें हमारी उम्र के लोगों ने आगे आके काम किया, अपने अपने क्षेत्रों में काम किया। हमारे कई दोस्त बड़े बड़े अच्छी जगह पर इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हम टीचर हैं। हमने अपने समाज के लिए सेवा की। आर्मी ऑफिसर्स हैं। अब आप लोगों का टर्न आया है ना। अब आप लोग आ गए, टीनेजर्स हैं, अभी आप एजुकेशन ले रहे हैं, फिर आप यहाँ से अपना भविष्य तय करेंगे, फिर आप किसी ना किसी रूप में अपने देश की मदद करेंगे, अपने देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और उस समय हम जितने आगे तक आ गए हैं, आप उसको और आगे ले जाएंगे और 100% ले जाएंगे, है ना। तो हम ये सब बातें, अफवाहों को छोड़िए। इतना बड़ा देश हमारा पॉपुलेशन के हिसाब से, और उसको मैनेज करना, इस जबरदस्त महामारी से मैनेज कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जगह जगह लोग लगे हुए हैं, समाज सेवी लगे हुए हैं, डॉक्टर्स नर्स ये सब लगे हुए हैं। हम उनकी उपलब्धि को कम नहीं आंक सकते। हम बैठे बैठे जवान चलाते रहते हैं, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। ये नेगेटिव बातें देखते रहेंगे, सोचते रहेंगे तो नेगेटिव ही हो जाएंगे। आप पॉजिटिव सोच के तो देखो, इतने बड़े देश में सिर्फ इतना ही वो हो रहा है डैमेज, तो हमने कितना कंट्रोल किया हुआ है। और उस देश में जहाँ एजुकेशन का परसेंटेज वो नहीं है, उस देश में जहाँ उनके फायदे की बात भी जबरदस्ती थोपनी पड़ती है, मास्क लगाओ, ये जबरदस्ती थोपना पड़ता है, अपने आप नहीं मानता आदमी, है ना। तो बिल्कुल आप इस बात को लेके टेंशन में मत रहिए। बहुत जल्दी अगर ऊपर वाला चाहेगा तो आप ऊपर वाले के साथ, अब मैं समझता हूँ आप भी आस्तिक होंगे मेरी तरह, तो 100% ये सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल होगी। हम वापस अपने स्कूल जा पाएंगे, अपनी क्लासेज में, कोचिंग क्लासेज में पहुंच पाएंगे, अपने दोस्तों के साथ मैदान पर पहुंचेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, वॉलीबॉल खेलेंगे, गप्पे मारेंगे, है ना, और घूमेंगे। ये सब वापस वैसे के वैसा होगा कुछ ही समय में। तो बेटा इसी उम्मीद के साथ, है ना, आज गुड बाय।